स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं। फ्रैक्शन बच्चों 1/2, 3/4 ऐसे बहुत एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इसमें डिनोमिनेटर होता है एक और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, 2 टाइप के फ्रैक्शंस की इन दोनों की तरीके से लिखे जाते हैं। नोमिनेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर से मतलब उसका पूरा टोटल पार्ट होता है हमारा ये। ठीक है, कोई भी फिगर है या फिर कोई भी चीज़ है उसका टोटल पार्ट। जैसे इसमें 4 थे तो 4 लिखा, और अगर 3 पे कलर कर रखे हैं तो 3/4 लिख दिया हमने। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीज़न। इसका मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन का एक ऐसा पार्ट या फिर एक ऐसा ग्रुप, एक पार्ट का ऐसा ग्रुप या फिर एक ऐसा रीज़न जिसमें फ्रैक्शन का हमने कोई पार्ट का रखा हो। जैसे ये वाला आपको बताया था मैंने, ये पूरी फिगर है, ये फ्रैक्शन अ पार्ट, इस फिगर का एक पार्ट। ठीक है, उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन कहेंगे। अ फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। ये इस पूरे नंबर्स का एक नंबर बताता है, उस पार्ट का एक नंबर बता देता है कि वो कितना है हमारा। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट। होल मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर सिंगल फिगर और अ सिंगल ग्रुप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही बात आ रही जा रही है हर तीनों लाइनों में यही लिखा हुआ है फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन एक ऐसा चीज, ऐसी फिगर होती है या फिर एक ऐसा पार्ट या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अगर हम कोई पार्ट कर लें, उस पार्ट का एक सिंगल कोई भी एक पार्ट उठा लिया, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन कहेंगे। द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। हमारे वो जो पार्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4 डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर न्यूमरेटर मीन्स n is greater than n is smaller than numerator। ठीक है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, 2/1। जैसे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन में हमें पता है ऐसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन जिसमें 3 वेरिएबल आते हैं, 3 नंबर आते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका ये है, 4 × 2 प्लस में 3/4, 4 2 = 8 प्लस में 3/4, 8 + 3 कितना होता है, 11/4। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जैसे 1/2 के 2/4 इक्वल है। कैसे आए, जब मैंने इस दोनों को, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को ही अगर हम ओनली इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना किसी से, तो हमें इसकी भी उसी से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से करवाई थी तो इसको भी 2 से करवाई, इसको 3 से करवाई थी तो इसको भी मैंने 3 से करवाई, तो हमारी क्या आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, हमें पता है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में करना हो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, इसका मतलब वही जो अभी बात बोली है मैंने, कि जो भी हमें फ्रैक्शन गिवन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम, अगर मैं a से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो ऊपर भी और नीचे भी a से ही मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में दे रखा है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म का करने का मतलब ये होता है कि उसको ऐसे सबसे लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना जिसके आगे वो ना कटे। ठीक है, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1 को छोड़कर। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, हमारे सेम होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है डिनोमिनेटर सेम। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे करेंगे, जब दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग होंगे। जैसे 1/2, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, सेम डिनोमिनेटर है बट अनलाइक न्यूमरेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई, 3 और 2 दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये।
ये वाला बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 1/2 और 1/3 में से कौन सा वाला बड़ा है? 1/2। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, अगर दोनों के नीचे से इक्वल होते हैं तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं? तो सिंपल कर देते, जैसे हमें नॉर्मल करते हैं। जैसे 1/15 है तो 1 और 2 में कौन सा बड़ा होगा? 2/2 वाला बड़ा, तो फिर कौन सा बड़ा होगा? 2/15। कंपेयर करना है, अभी भी अनलाइक फ्रैक्शन ही करना है जिसके डिफरेंट तो नोमिनेटर और डिफरेंट ही डिनोमिनेटर हो, जैसे 2/3 और 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ गया 10 और ये आ गया 9, कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, इसका मतलब है इफ द नोमिनेटर इज द सेम इन टू फ्रैक्शंस, अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम है, एंड द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, सबसे छोटा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू, उन दोनों में से। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही लाइन यहाँ पे फिर से रिपीट की गई है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन। अब ऐड करना है जिसके डिनोमिनेटर इक्वल हो, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो या ना हो नोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो सिंपल ऐड कर देते हैं जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2/4 प्लस में 1/4 ले लिया, 2 + 1/4 कितना आ गया? 3/4। ठीक है, अब 1/3 + 1/4 करा, एलसीएम ले लो पहले इन दोनों की, हमें पता है भाई कॉमन नहीं है, तो 3/4 से क्या होता है? 12 होता है, 12 ले लिया। 3 की टेबल में 12 4 पे जाता है, 1/4 ज़ा 4, और 12 की टेबल में 4 जो है 3 पे जाता है, तो 1/3 ज़ा 3, तो इन दोनों का क्या था? 7/12। ज़रूरी नहीं कि ये भी ऊपर वाले इक्वल हों। अब मैंने 1/3 + 2/4 ले लिया, 12 भी आ गया, इसका आ जाएगा 4, 3 इसका आ जाएगा 6, 10/12 आ गया। अब काटना चाहो तो काट सकते, 5/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा ऊपर इस में इक्वल हो या ना हो। सब्ट्रैक्ट में भी सेम वाली बात है, हमारा 2/4 - 1/4 करा तो 2 - 1 कितना हो गया? 1/4। अगर जिसकी हमारे डिनोमिनेटर इक्वल थे, अगर नोमिनेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, जैसे ऊपर वाले में करा था। एलसीएम ले 12 आया, ये किस में जाता है? 3 पे, 2 3 ज़ा 6, ये किस पे जाता है? 4 पे, 1/4 ज़ा 4, कितना आ गया? 2/12 आ गया। हमें पता है नोमिनेटर क्या है, इसमें 2 है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 4 है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपको कोई भी नंबर लिख देंगे, नोमिनेटर पूछ लो, डिनोमिनेटर पूछ लो, नोमिनेटर क्या 1 है और डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। अब ये चीज़ है हमारी मिक्स्ड वाला, 2 3/4 + 4 2/3, इसको हमें पता है 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, प्लस में अगर फिर माइनस में होगा जो भी होगा वो साइन लग जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 2 14/3। जैसे अब ये आ गया ना सिंपल, वैसे अभी इसकी तरह कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 होगा तो ऐड कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई करा 2/4 इंटू में 1/4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ऊपर से ऊपर वाले को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाले को। अब 2/9 इंटू में 9/16, अब कटते हैं ये, तो काट देंगे इसको। अब ये वाले आप बोलोगे मैम ये भी तो कटते हैं, तो ये भी आप काट सकते हो, ये ऐसे आ जाएंगे 1/8। ठीक है, 9 से 9 करिए, इसी काटे तो 1/8 इसका आंसर आ गया। हमें डिवाइड करा 2/4 डिवाइड 1/4, 2/4 अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी ना तो उल्टा हो जाएगा, 4/1 आ जाएगा, तो इसको इससे काटे तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2। अब 2 डिवाइड 9 और डिवाइड 9/16, तो 2/9 इंटू में अगर मल्टीप्लाई करा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, तो कटेगा तो है नहीं, 16 2 ज़ा 32 और 9 9 ज़ा 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कल करेंगे हम इनकी एक्सरसाइज 7.1। आज हमने इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।